प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेंगलुरु टेक समिट 2020 का शुभारंभ किया। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में नई तकनीक के साथ महामारी के बाद आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया को गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि हमने 5 साल पहले डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था। अब डिजिटल इंडिया जीवन का एक तरीका बन गया है। घाटी में आतंक पर प्रहार, ट्रक से आ रहे आतंकियों से नगरोटा में मुठभेड़, सेना ने 4 को किया मौत के हवाले और श्रीनगर हाईवे बंद कर दिया। नगरोटा मुठभेड़ पर बोले जम्मू कश्मीर के डीजीपी, मारे गए जैश के 4 आतंकी सांबा सेक्टर से दाखिल हुए थे। भारत में निकाय चुनाव में दहशत फैलाना था मकसद, पाक भेज रहा था हथियार, गोला बारूद। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती आज देश भर में हो रहे विभिन्न आयोजन। दिल्ली में राहुल गांधी ने अर्पित की पुष्पांजलि। इसके बाद सोनिया गांधी ने भी श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला और जयराम रमेश भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अर्पित किए गए श्रद्धासुमन। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की। इसका उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में आगाज हुआ। इसके तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 6,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अब सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह प्रावधान संविधान के संघीय चरित्र की अनुरूप है। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी में केसीआर, दिसंबर में बुलाएंगे विरोधी दलों की बड़ी बैठक। केंद्र में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां एजेंडा होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने नए नारे से ममता सरकार को दी चुनौती। कहा, यही बार मांगना पारले सामला। बोले दिलीप घोष, अब की बार 200 पार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को चेन्नई दौरा। कई परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे शाह। समयपुर बादली थाने में तैनात महिला सिपाही सीमा ढाका आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाने वाली पहली पुलिसकर्मी बनी है। उन्होंने 75 दिन में 76 लापता बच्चों को ढूंढकर उनके परिवारों से मिलवाया है। 4 दिनों के महापर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए से हो चुकी है। आज इसका दूसरा दिन यानी कि खरना मनाया जाता है। खरना कार्तिक शुक्ल की पंचमी को मनाया जाता है। इसका मतलब शुद्धिकरण होता है। राज्य सरकार ने निकायों के छीने अधिकार। शहरी निकाय अब अपने स्तर पर नहीं कर सकेंगे भूमि आवंटन। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को जारी किया आदेश। भूमि आवंटन नीति के तहत दिए गए थे अधिकार। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं टालने का फैसला किया है। अब अभिभावक और स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर दुनिया के 217 देशों में फैल चुका है। अब भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अमेरिका के बाद ब्राजील, इटली, पोलैंड, भारत, ब्रिटेन, ईरान में मौत के सबसे ज्यादा केस आए। भारत में बीते 24 घंटे में 45,576 नए संक्रमित मरीज आए। वहीं 585 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग को हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते कई दिनों से संक्रमितों की संख्या में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 89,58,000 हो गए। इनमें से अब तक 1,31,578 लोगों को जान गंवानी पड़ी। वहीं देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस घटकर 4,43,000 पर आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में एक्टिव केस की संख्या में 3,502 की गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में टूटा कोरोना से मौत का रिकॉर्ड। एक दिन में 131 लोगों की जान गई। बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,486 नए केस दर्ज हुए। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सुपरस्टार सलमान खान के ड्राइवर समेत 2 स्टाफ कोरोना संक्रमित हो गए। ऐसे में सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर दिया। कोरोना महामारी के कारण कई कारोबारियों को नुकसान हुआ तो कईयों को लाभ मिला। इस दौरान स्पेस एक्स और टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। पैगंबर के खिलाफ कार्टून का समर्थन करने के बाद से ही कई मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनल मैक्रो का विरोध किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी हार मानने को तैयार नहीं।